Forgive me, Your Majesty, लेकिन मैं आपको भी हरा सकता हूँ। हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे खेल में फिरंगी हमें कैसे हराते हैं। ठीक है, थोड़ी ही देर में खेल आरंभ होने वाला है। आप हमें वहीं मिलिए। आज के लिए दरबार स्थगित किया जाता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, सुनेंगे ना? मुझे कहानी बहुत अच्छी लगती है। एक राज्य में बड़े से सुंदर से महल में एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था। राजा बहुत ही उदार और न्यायप्रिय था और वो अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था। फिर एक दिन अचानक उसके राज्य में कुछ फिरंगी आ गए। राजा रानी ने मिलकर बहुत बहादुरी से उन फिरंगियों को अपने राज्य से भगा दिया। परंतु उन धूत फिरंगियों ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अगर आप अपना राज्य बचाना चाहते हैं तो आपको अपने महल में एक राजकुमार लाना होगा, नहीं तो हम तुम्हारे राज्य पर अपना अधिकार जमा देंगे। राजा को रानी से पुत्र की प्राप्ति न हो सकी और उन्हें ये कोई नहीं समझा पा रहा था कि उन्हें शीघ्र ही दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। ताकि वो अपने राज्य को इन धूत फिरंगियों से बचा पाए। अच्छी कहानी है महारानी जी। बेटा आओ 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 जाओ, बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलो, जाओ। ये तो सिर्फ एक कहानी थी महाराज। दूसरों के दृष्टिकोण से राजा क्या सोचता है, इसके बारे में आपने नहीं बताया। आपकी कहानी में राजा अपनी रानी से अत्यंत प्रेम करता है, पर उसके जीवन में दूसरी स्त्री कैसे आ सकती है? परंतु राजा का दायित्व पत्नी प्रेम से अधिक राज्य और प्रजा के भविष्य के बारे में सोचना है। उस राजा की दृष्टि भविष्य पर अवश्य है, परंतु अपनी पत्नी को त्यागने के पूर्व वो अपना जीवन त्याग देगा। झांसी को उत्तराधिकारी मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और वो केवल आप ही से मिलेगा। जन्मों का साथ इतनी आसानी से नहीं टूटता लक्ष्मी।
से? जीतने की शुभकामनाएं भी अभी दे दीजिए मिस्टर नेल्सन, क्योंकि हारना तो आपके भाग्य में है। Let's play, shall we? खेल आरंभ किया जाए। रानी गई तो राजा को कोई नहीं बचा सकता। रानी गई तो राजा को कोई नहीं बचा सकता। यदि आप उन्हें हराती हैं, तो हम आपको जो चाहिए वो पुरस्कार में देंगे। आपका ध्यान केवल रानी पर है। अपना घोड़ा हटाकर आपने राजा को अकेला छोड़ दिया। ये शह और मात वाह वाह वाह। हम ये सोच रहे हैं कि आपने इतनी दूर की चाल कैसे सोच ली। आपकी महारानी हूँ। सचमुच आप महारानी हैं। फिरंगी से जीतने का वादा किया था, जीत के दिखा दिया। इसीलिए तो हम अपनी महारानी पर अभिमान करते हैं। महारानी, आज हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तो फिर अपना दिया हुआ वचन निभाइए। जो मांगना है मांगिए, अवश्य मिलेगा। सोच लीजिए। सोच लिया। झांसी को उसका उत्तराधिकारी चाहिए। आप दूसरा विवाह कर लीजिए। को उसका उत्तराधिकारी चाहिए। आप दूसरा विवाह कर लीजिए।
क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे सोच लिया आपने? आपने वचन दिया है महाराज। अच्छा, अब हमारे समझ में आ गया। उस दिन आप सिद्धेश को कहानी नहीं हमें परामर्श दे। असंभव। इसका अर्थ है आप अपने वचन से फिर रहे हैं। क्या हो गया आपको? वचन में बांधकर आप हमारा जीवन हमसे छीनना चाहती? आपसे ही बात मनवाने का और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मान जाइए महाराज, हाँ कहकर अपना वचन निभाइए। बड़े आसानी से कह दिया आपने कि वचन निभाइए। संभवतः इसका तात्पर्य यह है कि आपको खो दूं और षड्यंत्र और कुचक्रों के बीच में धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। हमारा तो जो कुछ भी है सब आपका है। हम ये सब अपनी झांसी के लिए कर रहे हैं महाराज। झांसी जैसी है वैसे ही रहेगी। उस पर कोई आज भी नहीं रह सकता, परंतु उसके लिए हम आपको त्याग दें। नहीं, ये हमसे नहीं हो सकता। अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेते समय हमने 7 जन्मों तक आपका साथ निभाने का वचन दिया है। याद है आपको? फेरे लेते समय आपने पुरोहित जी से क्या कहा था? पंडित जी, काट जरा कसकर बांधिएगा। और आज आप उन्हीं लोगों के बातों में आकर आप इतना बड़ा त्याग कर रही हैं। ये तो दुनिया है, कहती रहेगी, परंतु उसके लिए हम आपको छोड़ दें। नहीं, हमने आपको वचन दिया और आपने प्राणों से अधिक मांग लिया लक्ष्मी। जब धरती पुकारती है ना महाराज, तब प्रेम कर्तव्य और निष्ठा में बदल जाता है महाराज। झांसी को उसका उत्तराधिकारी चाहिए, फिर वो चाहे हमसे मिले किसी और से। ईस्ट इंडिया कंपनी के मुंह पर एक तमाचा होगा। हम अपनी झांसी को सतारा या संबलपुर नहीं बनने दे सकते। हम आपसे अपनी धरती माँ के लिए भीख मांग रहे हैं महाराज, भीख मांग रहे हैं। ये सच है कि हम झांसी को उसका उत्तराधिकारी नहीं दे पाए, परंतु झांसी को उसका उत्तराधिकारी मिलेगा, अवश्य मिलेगा। झांसी को उसका उत्तराधिकारी चाहिए। आप दूसरा विवाह कर लीजिए। हम आपसे अपनी धरती माँ के लिए भीख मांग रहे हैं महाराज, भीख मांग रहे हैं। ये सच है कि हम कभी गर्भवती नहीं हो पाएंगे, परंतु नई रानी वो अवश्य गर्भवती होगी। महाराज, तो आप दूसरा विवाह इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम जीवित हैं। यदि हम मर गए तो आपको दूसरा विवाह करना ही पड़ेगा महाराज। हम झांसी के लिए मरने को भी तैयार हैं और ये उससे भी अधिक आपके लिए बलिदान होगा। झांसी के प्रति केवल हमारा ही कर्तव्य नहीं, आपका भी कर्तव्य है कि आप उसे उत्तराधिकारी दें। एक राजा होने के नाते धरती आपसे त्याग मांग रही है महाराज। आप यूं मुंह मोड़कर नहीं जा सकते। पत्नी के प्रेम में कर्तव्य से विमुख हो सकते हैं आप, परंतु राजा होने के नाते अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। आप हमसे प्रेम करते हैं ना महाराज? अपने प्राणों से अधिक। अगर दूसरा विवाह कर लीजिए महाराज। हुजूर, ऐसा क्या हुआ है?
खुदा के लिए कनीज को बताइए, बताइए ना हुजूर, आखिर आप इतने परेशान क्यों हैं? इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है। आज फिर से वही समय करवटें ले रहा है। आपकी मलिका है आलिया ने हमसे एक वचन मांगा और हमने उन्हें वचन दे दिया। जानती है उन्होंने अपने वचन में हमसे क्या मांगा? वो चाहती है कि हम दूसरा विवाह कर लें। क्या? और इसके लिए स्वयं के प्राण तक त्यागने के लिए तैयार है। विलक्षण, ऐसा बलिदान विरले ही कोई स्त्री दे सकती है। इतनी निस्वार्थी कैसी है? जो कह रही है उसके लिए हम आपको सम्मति देते हैं। हम तैयार हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। हमें स्वीकार है महाराज। दुल्हन के चयन से लेकर गठबंधन तक सारे कार्य आप संपन्न करेंगे। सब कुशल तो है ना? जी बाबा। इतनी सुबह सुबह दरबार में उपस्थित होने का आदेश मिला, इसलिए हम सब चिंतित हो रहे थे। हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहते हैं। हमारे महाराज झांसी नरेश दूसरा विवाह करने जा रहे हैं। सबको एक बात और बता दें, महारानी लक्ष्मी बाई स्वयं अपने महाराज के लिए एक सुयोग्य कन्या ढूंढेंगी। कहाँ जा रही हो बहू? अपने कक्ष में। ये तो गंगाधर का कक्ष है। मतलब? अब तो तुमने तय कर ही लिया है ना कि तुम गंगाधर की दूसरी शादी करोगी। फिर उसके साथ मिलने जुलने से, उसके साथ उठने बैठने से बचना चाहिए। अभी से अलग अलग रहने की आदत डाल लो बहू। ये कैसे अनर्गल बातें कर रही हैं आप? ये हमारी महारानी है, ये महल इनका।
और आप? नहीं महाराज, ताई ठीक कह रही है। जो कल होना है उसका पालन आज से ही होना चाहिए। मेरी प्यारी आजी, मान जाओ ना, हमें महल लेकर चलो ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कितनी बार समझाए हम तुमका, ये बड़े लोगन की बड़ी बात है, इनका झमेले में हम सबका नहीं पड़ेगा चाहिए। हाँ नहीं आजी, आप हमारी बात नहीं समझ रही है। महारानी स्वयं महाराज का विवाह कराना चाहती है। इतना बड़ा बलिदान कोई देवी ही दे सकती है। हमारी महारानी साहिबा किसी देवी से कम नहीं है। हाँ ये तो हम भी जानते हैं, परंतु फिर भी वो है तो एक स्त्री ही। हम उन्हें समझाएंगे कि वो भावनाओं के आवेश में बहकर ऐसा निर्णय न ले। तू समझाएगी महारानी साहिबा को? तू महारानी साहिबा को ना जानत है अभी। वो एक बार जो ठान ले बस करके छोड़त है। हाँ नहीं आजी, हमें विश्वास है वो हमारी बात जरूर मानेंगी। बड़ी बड़ी बातें न कर, अपनी औकात में रह, जा अपना काम कर। तो आप हमें नहीं ले जाएंगी? नहीं, जा घर का काम कर। ठीक है, हम अकेले जाएंगे। पता नहीं क्या चल रहा होगा वहाँ। वो स्त्री इतना बड़ा त्याग करे, उसके मन में ईर्ष्या आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। अच्छा एक बात बताओ कि उन स्त्रियों में तुम क्या गुण ढूंढना चाहती हो? एक अच्छी रानी का या एक माँ का? पहले हम उसमें एक अच्छी माँ ढूंढेंगे और फिर एक रानी। क्या हुआ इंदु दीदी, आप रो क्यों रही हैं? मनु सच बताना, क्या तुम वो रानी के साथ चैन से रह पाओगे? बात बताओ, एक रानी के क्या क्या कर्तव्य होते हैं? अपने राजा के प्रति अगाध श्रद्धा, उनके सुख दुख की भागीदार, और प्रजा के बारे में एक रानी का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? उनका ध्यान तो महाराज और मंत्रीगण रखेंगे, रानी तो रनिवास में रहती है। आप जा सकती हैं। मेरा प्रश्न ये है कि फिरंगी बलपूर्वक दूसरे रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला रहे हैं, इस पर तुम्हारा क्या विचार है? अगर किसी राज्य का वैधानिक उत्तराधिकारी नहीं है तो उसे ये भोगने के लिए बाध्य तो होना ही पड़ेगा, परंतु जब महाराज विवाह कर रहे हैं तो दत्तक लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उत्तराधिकारी उन्हें उनकी पत्नी अर्थात रानी ही देंगी, तो फिर हम बाकी राज्यों के बारे में क्यों सोच रहे हैं? अंग्रेज शक्तिशाली हैं और हमें उनके साथ राजनीतिक और कूटनीतिक ढंग से पेश आना चाहिए, ताकि हमें हमारा मार्ग मिल सके। आप जा सकती हैं। मेरा प्रश्न ये है कि फिरंगी बलपूर्वक दूसरे रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला रहे हैं, इस पर तुम्हारा क्या विचार है? अगर किसी राज्य का वैधानिक उत्तराधिकारी नहीं है तो उसे ये भोगने के लिए बाध्य तो होना ही पड़ेगा, परंतु जब महाराज विवाह कर रहे हैं तो दत्तक लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अंग्रेज शक्तिशाली हैं और हमें उनके साथ राजनीतिक और कूटनीतिक ढंग से पेश आना चाहिए, ताकि हमें हमारा मार्ग मिल सके।
तो आपके कहने का आशय ये है कि अंग्रेज हमसे अधिक शक्तिशाली हैं और हमें सब कुछ उनके अधीन कर देना चाहिए, उनकी दास्ता को स्वीकार कर लेना चाहिए। महारानी साहब, बड़े बड़े राज्यों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली है। बस चुप, आप जा सकती हैं। एक बात पूछे बहू, मुझे तुम्हारे रंग बदलते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? कहीं तुम्हारा मन बदल तो नहीं गया है? नहीं ताई, लक्ष्मीबाई अपना निर्णय कभी नहीं बदलती। तो फिर इतने प्रश्न क्यों बहू? मतलब से मतलब रखो ना। गंगाधर का विवाह तुम क्यों करना चाहती हो? संतान के लिए, झांसी के उत्तराधिकारी के लिए? तो बस लड़की के स्वास्थ्य को देखना चाहिए। राजपाट, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब संभालने के लिए तुम हो ना। लड़की स्वस्थ होनी चाहिए, जो गंगाधर के एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, जो झांसी का स्वस्थ उत्तराधिकारी होगा। बस एक सुंदर सी लड़की देखो और गंगाधर का विवाह कर दो। तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो, मैं जो भी बोलूं मुंह पे बोलूं। हमें एक स्वस्थ कोख चाहिए झांसी के उत्तराधिकारी के लिए, जो तुम नहीं दे पा रही हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।